जून की शुरुआत थी। वेदर बहुत हॉट और ह्यूमिड था और खिड़की के बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। बेज बेज। कमरे के अंदर बेडसाइड टेबल पर रखा फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। शांत रहो, शोर मचाना बंद करो, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। विहान, जो बेड पर लेटा हुआ था, अपने मुंह में ही बुदबुदाया और हमेशा की तरह अलार्म बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेरा अलार्म कहाँ है? उसने मन ही मन सोचा। नींद के धुंधलके में विहान ने अपनी आंखें खोली। वो छोटा और संकरा कमरा बहुत बिखरा हुआ था। एक छोटे लकड़ी के बेड और एक गेम कैबिन ने कमरे का लगभग 1/3 हिस्सा घेर रखा था। लकड़ी की मेज पर टेकआउट फूड छूटा हुआ था और फर्श पर कुछ खाली शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। एक हैंडसम सा दिखने वाला नौजवान अपनी ट्रॉफी पकड़े हुए था और उसके चारों ओर मौजूद भीड़ उसके लिए चीयर कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसमें घमंड की एक झलक थी। विहान का शरीर कांप उठा। वो अचानक उठकर सीधा बैठ गया और चौंक कर जाग गया। अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। What the hell? यह मेरा घर नहीं है। पल भर में अनगिनत उलझे हुए मैसेजेस विहान के दिमाग में एंटर कर गए। इस शरीर का नाम भी उसकी ही तरह विहान था। उसने कल रात सुसाइड कर लिया था। मेरी सोल उसके शरीर में क्रॉस ओवर कर गई है। विहान हैरान हुआ। बस फोन अभी भी उसके हाथ में वाइब्रेट कर रहा था। विहान ने कॉलर आईडी देखी और रिमार्क्स में लिखा था, बड़ी मुसीबत, बिग ट्रबल। विहान ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक तीखी लड़की की आवाज आई। विहान, तुम बकवास इंसान, तुम कहां थे? मैं पूरे दिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। क्या तुम सुसाइड करने और इसे एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रहे हो? उफ। फोन पर यह सवाल सुनकर विहान एक पल के लिए चुप रहा। वो दूसरी तरफ की आवाज में घबराहट और चिंता साफ सुन सकता था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। क्या बात है? फोन के दूसरे छोर पर काव्या हैरान रह गई। पास्ट में विहान कभी भी सॉरी जैसा शब्द नहीं कहता था। क्या तुम ठीक हो? विहान को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। उसकी यादों के अनुसार इस शरीर के असली मालिक का गुस्सा बहुत तेज था। वो गलत होने पर भी कभी किसी से माफी नहीं मांगता था। विहान ने इस शरीर के असली मालिक के उसी चिड़चिड़े लहजे की नकल की। क्या कुछ और बात है? अगर नहीं तो मैं वापस सोने जा रहा हूँ। रुको, मेरी एक फ्रेंड ने एक नई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी खोली है और वो प्रोफेशनल प्लेयर्स को रिक्रूट कर रही है। उसकी कंपनी बहुत बड़ी है और बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। काव्या ने हल्के से अपने होंठ चबाए। मैं कल तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुम्हारा रिज्यूम पहले ही भेज दिया। इंटरव्यू का टाइम कल दोपहर के लिए तय हुआ है। गेमिंग कंपनी? एक पल के लिए विहान की आंखों के सामने तस्वीरें तेजी से कौंध गईं। उसकी नजर एक बार फिर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। इस शरीर का असली मालिक कभी किसी गेमिंग क्लब का प्रोफेशनल प्लेयर हुआ करता था। अपने पीक पर उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए थे। हालांकि उसका मिजाज बहुत खराब था और वह अक्सर अपने टीममेट्स के साथ झगड़े में पड़ जाता था। बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए वह उसके बहकावे में आ गया और दूसरों की मदद करने के लिए मैच फिक्स करने के पैसे ले लिए। जल्द ही क्लब का परफॉर्मेंस अचानक गिर गया और लड़ाई झगड़े की घटनाएं इंटरनेट पर एक्सपोज हो गईं। मैच फिक्सिंग में उसका शामिल होना भी मैनेजमेंट को पता चल गया और उसे क्लब से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। अगर काव्या ने उसके लिए जगह जगह जाकर रहम की भीख न मांगी होती तो उसे अपनी इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए शायद गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया होता। इंटरव्यू सेट हो गया है। वैसे भी तुम खुद को थोड़ा ठीक कर लो, मैं कल दोपहर तुम्हें पिक करने आऊंगी। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया, जिससे विहान को मना करने का मौका ही नहीं मिला। विहान सुध बुध खोकर अपना फोन पकड़े रहा और कॉल कटने के बाद आने वाली बीप की टोन सुनता रहा। कोई आश्चर्य नहीं, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ। विहान की नजर कमरे में मौजूद सिमुलेशन गेम कैबिन पर गई और उसने इस शरीर की यादों को समेटने की कोशिश की। जिस दुनिया में वो क्रॉस ओवर करके आया था वो उस पैरेलल वर्ल्ड से बहुत मिलती जुलती थी जहां विहान मूल रूप से रहता था, सिवाय एक खास चीज के, द किंग ऑफ गॉड्स गेम। यह नेशनल गेम इस दुनिया में सिर्फ कहने की बात नहीं थी। सभी इंसानों को एडल्ट होने पर द किंग ऑफ गॉड्स स्पेस में प्लेयर बनने के लिए जबरन खींच लिया जाता था। शुरुआती दौर में प्लेयर्स को शामिल होने के लिए 3 खतरनाक अपोकलिप्स सर्वाइवल गेम्स में से किसी एक को चुनना होता था और उन्हें हर साल कम से कम 30 दिनों तक गेम में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा हर प्लेयर गेम में एंटर करने के बाद एक टैलेंट स्किल को अनलॉक अवेकन करता था। इस शरीर का पिछला मालिक बेहद लकी था जिसने गेम में हाईएस्ट लेवल का टैलेंट एस लेवल हासिल किया था और इसी ने उसके एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने की नींव रखी थी। ये जानना जरूरी है कि पूरे देश में केवल कुछ 100 प्लेयर्स ही थे जिन्होंने एस लेवल टैलेंट हासिल किया था। विहान ने अपना सिर खुजलाया।
उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी और वह पहले ही भूल चुका था कि इस शरीर के असली मालिक ने सुसाइड क्यों किया था। हालांकि जब से उसे गेमिंग क्लब द्वारा बाहर निकाला गया था, उसके पास कोई इनकम नहीं थी और उसने आधे साल से अधिक समय से अपना किराया भी नहीं चुकाया था। विहान ने अपना फोन दोबारा देखा और पाया कि काफी सारे मैसेजेस कर्ज चुकाने का दबाव बना रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि वह गरीबी के कारण मर गया हो? विहान की कभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी और वह अमीर नहीं बनना चाहता था। वह बस अपनी जिंदगी शांति से बिताना चाहता था। मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। खैर, कल दोपहर मेरा गेमिंग से रिलेटेड एक इंटरव्यू है। वैसे भी मैं पहले स्थिति देखने के लिए गेम में जाता हूं। वेलकम बैक टू द किंग ऑफ गॉड्स स्पेस। एंटरिंग द एलिमेंट्री गेम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। ये गेम वर्ल्ड एक तरह से दूसरी असली दुनिया माना जाता था। प्लेयर्स के गेम वर्ल्ड में एंटर करने के बाद यदि वे मर जाते हैं तो वे एक स्पिरिचुअल स्टेट, आत्मा के रूप में आ जाएंगे और उन्हें जबरन किंग ऑफ गॉड्स स्पेस में वापस भेज दिया जाएगा। जब तक उनके पास कोई स्पेशल टूल्स या स्किल्स न हो, लगातार 3 मौतों के बाद उन्हें किंग ऑफ गॉड्स स्पेस द्वारा निगल लिया जाएगा और वे पूरी तरह से मर जाएंगे। जब उसने गेम में एंटर किया और अपनी आंखें खोली तो विहान के सामने एक पीला और भयानक चेहरा आ गया। एक ज़ॉम्बी विहान से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। FCK। विहान इतना डर गया कि उसने 2 कदम पीछे खींच लिए। क्या झटका था। खुद को शांत करने के बाद विहान को एहसास हुआ कि यह ज़ॉम्बी उसका ही क्लोन था। ओह हाँ, S लेवल टैलेंट। विहान ने कैरेक्टर पेज खोला और कैरेक्टर टैलेंट स्किल ऑब्जर्वेशन पर स्विच किया। टैलेंट स्किल ज़ॉम्बी क्लोन। टैलेंट लेवल S। टैलेंट डिस्क्रिप्शन। आपके पास एक परमानेंट ज़ॉम्बी क्लोन है। ज़ॉम्बी क्लोन के पास मेन हुईफू बॉडी के एट्रीब्यूट्स का 39.5% और मेन बॉडी के HP का एडिशनल 780% है। यह मेन बॉडी के कुछ बेसिक स्किल्स और पैसिव स्किल्स को इनहेरिट करता है। बैटल से 7.8 घंटे बाहर रहने के बाद यह अपनी पूरी स्थिति, फुल स्टेटस वापस पा लेगा। मरने के बाद यह 27.5 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिजरेक्ट हो जाएगा। एडिशनल डिस्क्रिप्शन। अपने प्लेयर्स लेवल को बढ़ाकर ज़ॉम्बी क्लोन को हाई परसेंटेज एट्रीब्यूट बोनसेस मिलेंगे और रेजरेक्शन का समय कम हो जाएगा। यह सब लेवल टैलेंट बहुत मजबूत नहीं लगता। विहान मन ही मन बुदबुदाया और उसने गेम डिस्क्रिप्शन बंद कर दिया। उसे याद आया कि ज़ॉम्बी क्लोन के पास सोचने की क्षमता नहीं थी। वो केवल विहान के ऑर्डर्स को मानता था और उसकी नजरों से दूर होने के बाद वह उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। नॉर्मल सिचुएशन में ज़ॉम्बी क्लोन का इस्तेमाल लड़ने के लिए करने के अलावा वह हैक भी कर सकता था। लॉग ऑफ करने के बाद भी ज़ॉम्बी क्लोन वफादारी से विहान के ऑर्डर्स को पूरा कर सकता था। हालांकि वो बहुत चालाक नहीं था, इसलिए वो केवल सबसे सिंपल हैक ऑर्डर ही एक्सेप्ट कर सकता था। सोचते हुए विहान ने चेक करने के लिए गेम लॉग खोला। आपके ज़ॉम्बी ने मटेरियल्स कलेक्ट करना और एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। आपका ज़ॉम्बी हाईवे 102 में एंटर कर चुका है। आपके ज़ॉम्बी ने क्या नोटिस किया? आपके ज़ॉम्बी ने सड़क के किनारे से कुछ सामान्य कचरा उठाया है। आपका ज़ॉम्बी आगे बढ़ना जारी रखता है। आपके ज़ॉम्बी का सामना ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप से होता है जो उसकी तरफ आ रहा है। आपका ज़ॉम्बी एक्सप्लोर करना जारी रखता है। आपका ज़ॉम्बी ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप के पास से गुजरता है। आपका ज़ॉम्बी सड़क के किनारे से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है। आपका ज़ॉम्बी सड़क के किनारे से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है। आपके ज़ॉम्बी को सड़क के किनारे कचरे का एक ढेर मिला है। आपका ज़ॉम्बी कचरे के ढेर की तलाशी लेने की कोशिश कर रहा है। सर्च फेल्ड। आपके ज़ॉम्बी को तलाशी के दौरान दूषित बोतलबंद पानी मिला है। आपके ज़ॉम्बी का बैकपैक फुल हो गया है। शेल्टर लौट रहा है। आपके ज़ॉम्बी ने मटेरियल्स गैदरिंग के 20 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। यह नए ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। विहान ने जल्दी से हैक के बेनिफिट्स का अंदाजा लगाया। कुछ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स, पानी और खाना। बिना किसी शक के इस अपोकलिप्टिक एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए ये मटेरियल्स और खाना बेहद यूजफुल थे। लेकिन क्या इस स्किल को S लेवल माना जा सकता है? ये सो कॉल्ड सबसे मजबूत S लेवल टैलेंट था। दूसरे प्लेयर के टैलेंट कितने कमजोर रहे होंगे? विहान ने अपने होंठ सिकोड़े और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही वह ये देखने के लिए शेल्टर के चारों ओर घूमने वाला था कि उसके पिछले मालिक ने उसके लिए कितना मटेरियल छोड़ा है, अचानक उसे एक नोटिफिकेशन साउंड सुनाई दिया। हिंट, अनोमली डिटेक्ट हुई है। हिंट, एक नया प्लेयर डिटेक्ट हुआ है। हाँ, नया प्लेयर? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सोल क्रॉसओवर डिटेक्ट हो गया हो? विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। हिंट, कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट हुआ है। कर्ट प्लेयर की पहचान एक न्यूकमर के रूप में की गई है। रीसेटिंग इन प्रोग्रेस। आपकी कर्ट सभी स्किल्स को भुला दिया गया है। कर्ट सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। बैकपैक क्लियर कर दिया गया है। लेवल क्लियर कर दिया गया है। इनिशियल रीबर्थ्स की संख्या रीसेट कर दी गई है। रीबर्थ की कर्ट बची हुई संख्या 3,
इसका क्या मतलब हुआ? उसके अकाउंट का डेटा खाली कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। यह इतना बुरा नहीं हो सकता। विहान को लगा कि चीजें और खराब होती जा रही हैं। हिंट, क्लियरिंग कंप्लीट हो गई है। वेलकम टू द किंग ऑफ गॉड्स गेम। नए प्लेयर्स टैलेंट स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। हिंट, चूंकि आपके पास पहले से ही एक टैलेंट स्किल है, कृपया एक चॉइस चुनें। 1, एक नया टैलेंट प्राप्त करें। आपके पास एक ही समय में 2 टैलेंट्स होंगे। 2, अपने टैलेंट को अपग्रेड करें। हाँ,